स्वागत है आपका अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसके सभी पार्ट्स। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अर्थ है द्विघाती बहुपद ज्ञात करिए, बनाइए। द्विघाती बहुपद फाइंड करना है, बनाना है, निकालना है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, जिसमें प्रत्येक का दिए हुए नंबर्स का एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो जीरोस हैं उनका सम और प्रोडक्ट हमें दिया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स रहेंगे हमारे पास। तो हमें जो इस क्वेश्चन में बनाना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, जीरोस का सम और उन दोनों जीरोस की प्रोडक्ट। जीरोस हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी की थी और रिलेशन भी वेरीफाई किया था। तो फर्स्ट पार्ट में जीरोस का सम हमारे पास है 1/4 और 0 अल्फा एंड सेकंड बीटा, और इनका सम हमें यहाँ पर 1/4 दे रखा है और प्रोडक्ट हमें दे रखी है -1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघाती बहुपद हम बनाएंगे इस फॉर्मूले के द्वारा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is k into x square minus sum of zeros into x plus प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कुछ कई बार क्या होता है, हमें सिर्फ जीरोस दे दी जाती हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोल दिया जाता है। विद द हेल्प ऑफ जीरोस भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे बना सकते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। सपोज हमारे पास दो जीरोस हैं तो उन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। मेन बात यह है कि आपको क्वेश्चन समझना मेन है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, निकालिए। ईच विद द गिवन नंबर्स, दिए हुए नंबर्स में एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या दे रखा है, हमें सम भी दे रखा है और उनकी प्रोडक्ट भी दे रखी है। किसकी? ऑफ इट्स जीरोस, जो शून्यक है उसका योग, और हमें यहाँ पर इनकी गुणा दी हुई है। तो शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें 1/4 दे रखा है और उनकी गुणा हमें -1 दे रखी है। सीधी सीधी यहाँ वैल्यू रख देंगे हम। यहाँ पर k एक रियल नंबर रहेगा और रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम k की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एज इट इज हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे जो कि 1/4 है। x इसके साथ मल्टीप्लाई है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमें -1 दे रखी है, उसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे। अब जो 4 है, 4 हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। x² माइनस x/4 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और 1 को हम 1/1 लिख लेंगे, x² को हम x²/1 लिख लेंगे और इस तरीके से 4 एलसीएम आ जाएगा। फिर इस 4 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 और x² की मल्टीप्लाई 4x², ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और फिर यहाँ पर भी हमारा 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 रहेगी। अब हम यहाँ पर k की वैल्यू को मान लेंगे या ले लेंगे, टेक k बराबर में 4 और k की जगह पर 4 रखेंगे तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास जो निकल के आएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 4x² माइनस x माइनस 4। क्योंकि हम यहाँ k की जगह 4 रखेंगे तो 4 से 4 हमारा डिवाइड हो जाएगा और 1 रह जाएगा, और इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है जो हमें निकालना था वो हमने निकाल दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म बहुत जरूरी होती है। ये k अगर आप नहीं लिखेंगे, एमसीक्यू में भी 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने की जो फॉर्म होती है k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होती है। कई बार क्या होता है, कुछ ऑप्शंस में k नहीं लिखा होता, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में k रहेगा। k एक रियल नंबर रहेगा, k की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हम ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में है तो उस हिसाब से हम k की वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे, और 4 रखेंगे तो 4 से 4 डिवाइड होके हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बन जाएगा। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है सम √2 के बराबर और प्रोडक्ट दे रखी है 1/3 के बराबर। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का फॉर्मूला रहेगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। k एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर भी ऐसे का ऐसे रहेगा, सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है √2, तो √2x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखी है हमें 1/3। तो अब यहाँ पर भी हमें फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है, तो एलसीएम इसका 3 आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई होगी 3x स्क्वायर माइनस 3 से इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3√2x, और यहाँ पर सेम 1 रहेगा क्योंकि 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 रहेगा। अब हम यहाँ पर k की वैल्यू रख लेंगे 3, टेक k बराबर में 3। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमें 0 के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है √5 के बराबर। तो यहां पर भी हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब दोनों का सम हमें दे रखा है 0, तो माइनस का 0x और प्रोडक्ट दे रखी है √5, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे हम 0 ही रहेगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 रह जाएगा। अब यहाँ पर हम k को 1 ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दे रखा, तो वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ k इज 1, टेक k इज 1, सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस √5। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें दे रखा है 1। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमारा बन जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, सम की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो सम की जगह पर 1 आ जाएगा और प्रोडक्ट की जगह पर भी 1 आ जाएगा। k हम यहाँ पर 1 ले लेंगे, टेक k बराबर 1, सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। बस एक ही फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं और उसके अलावा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता जा रहा है। सभी पार्ट्स बिल्कुल एज इट इज हो जाएंगे। जैसे मैंने 4 पार्ट्स आपको करके दिखा दिए, बस 2 ही पार्ट्स रह गए हैं। फिफ्थ पार्ट में 1/4 और -1/4 मतलब सम ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है, सॉरी -1/4 हमें सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट हमें प्लस का 1/4 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें -1/4 रखनी है और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 रखनी है। सो पोलिनोमियल इज k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस की 1/4 वैल्यू दे रखी है और हमारे फॉर्मूले में भी एक माइनस है, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस का 1/4
इंटू में x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 आ रहा है, फ्रैक्शन आ रही है, तो हम एलसीएम लेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम इस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करके एक साइन बना लेते हैं। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी और ये प्लस 1/4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर बाय 1 लिख लेंगे, प्लस का 1/4 और एलसीएम भी आ जाएगा 4। 4 एलसीएम आ जाएगा, फिर 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाला सेम रहेगा, 1 रहेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसके साथ x था तो x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1x बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पर k की वैल्यू ले लेंगे 4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बन जाएगा। टेक k इज इक्वल टू 4, 4 से 4 को काटेंगे 1 बचेगा। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आई होप आपको ये सभी पार्ट समझ में आ रहे हैं। बढ़ते अपने लास्ट पार्ट पर। सम ऑफ जीरोस इसमें 4 दे रखी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसमें 1 दे रखा है। सम ऑफ जीरोस इज 4, 6 पार्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 4 and alpha beta is 1. Last part of this question, वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला रखेंगे हम। सबसे पहले k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर और k ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सम हमें 4 दे रखा है तो 4 रख देंगे यहाँ पर सम की वैल्यू और x से गुना हो जाएगा तो 4x बन जाएगा। प्रोडक्ट हमें 1 दे रखा है उसकी वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर कोई भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो k की वैल्यू हम यहाँ पर 1 ले सकते हैं। वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ k इज 1। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।